बर्निंग पोस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण है लगातार आप लोगों के संज्ञान में है। किस तरीके से 4 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वीडियो अब सामने आया और कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी ये आरोप लगाया था कि किसानों की हत्या हुई है, ना कि ये एक हादसा है। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितनी चीज़ें, ये जो अंधभक्त हैं ये लगातार एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि ये एक हादसा है। किसानों की शक्ल में कई अराजक तत्व वहाँ मौजूद थे जिन्होंने ईंट पत्थर चलाए, जिसमें ड्राइवर के सर में चोट लगी और वो अपना संतुलन खो बैठा, जिसके बाद कार भीड़ में घुस गई, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। और उसके बाद जो हिंसा हुई है उसको संभालने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के कई अधिकारियों को जाना पड़ा। यहाँ मैं एक बात बड़ी गंभीरता जो सोच रहा हूँ या जो देख रहा हूँ उससे एक ही समझ में आती है कि नौकरशाही हो या केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उनके समर्थक हैं, ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि योगी सरकार की जो एक नीति है, योगी सरकार जो एक कानून व्यवस्था स्थापित किए हुए है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंच रही है, जिसकी वजह से कई बार सरकार घेराव में आ जाती है। विपक्षियों को मौका मिल जाता है और वो सरकार का घेराव करते हैं। लगातार जो लखीमपुर खीरी मामले में होता आ रहा है। अभी तक हम लोग भी ये मान रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया और जितने भी अन्य चीज़ें हैं उस पर यही चल रहा था कि ये एक हादसा है, हादसे के बाद ये मौत हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें अपना ट्रम्प कार्ड चलते हुए जो मुआवजे की राशि दी है, जो मरहम लगाया है मृतकों के परिवार वालों पर, उसके बाद काफ़ी हद तक मामला शांत होता दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो ये ज़रूर बताती है कि किस तरीके से सत्ता का नशा इन समर्थकों पर या मंत्री के पुत्र पर हावी था। जो वीडियो आज प्रियंका गांधी ने ट्विटर पे डाला हुआ है उसे मैंने गंभीरता से देखा और कई बार देखा, तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई पत्थर या इस तरह की कोई चोट ड्राइवर को नहीं लगी होगी जिससे कि वो गाड़ी से अपना संतुलन खो बैठे। जो लोग वहाँ मौके पर हैं, मेरे कुछ पत्रकार साथी वहाँ पर हैं, उनसे मेरी 1-2 बार बात भी हुई है। वो जो रोड है उसके अगल बगल खेत हैं। अगर उस ड्राइवर को, जो मंत्री पुत्र का जो खास ड्राइवर है, अगर उसके सर में कोई चोट लगी होती, ईंट लगी होती, तो जाहिर सी बात अगर वो अपना संतुलन खो बैठा होता तो किसानों की भीड़ तक गाड़ी पहुंच ही ना पाती, उससे पहले ही जो है पलट जाती। और उसके ठीक पीछे एक लग्जरी कार भी लगी हुई। तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी सीधे किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है और उसके बाद पीछे से भी एक लग्जरी गाड़ी सामने आ रही है। इस वीडियो के बाद जो हिंसा हुई, मतलब इस घटना के बाद जो हिंसा हुई, और ये वीडियो उस वक्त सामने आया है जब सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। और कहीं ना कहीं शासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच की। जो मौके पर कुछ पत्रकार मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, वो इस सच्चाई को जानते थे कि ये जो कुछ हुआ है ये एक अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित घटना है। क्योंकि इतनी भीड़ थी, सबको मालूम था कि वहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जानने के बाद भी मंत्री के पुत्र या उनके जो समर्थक थे उनको वहाँ जाने की ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, ये समझ से परे है। और जिस तरह का हादसा हुआ और जो वीडियो सामने आया उससे साफ पता चलता कि कहीं ना कहीं सत्ता का नशा बहुत ज़्यादा था। एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो एक प्रशासनिक प्रणाली जो है वो समझ रही है कि चूक बड़े स्तर पर हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस का भी फेलियर है। यहाँ पर एक बहुत पहले बैरिकेडिंग लगा दी जाती तो शायद इस तरह का हादसा ना होता। 4 लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें 4 अन्य लोगों की मौत हुई। यहाँ पर एक पत्रकार की भी हत्या हुई है जिसको लेकर अभी तक कोई हो हल्ला नहीं मचा है, ना तो मुख्यमंत्री की तरफ से ना ही स्थानीय शासन की तरफ से अभी तक मुआवजे का कोई ऐलान किया गया है। उस पत्रकार की मौत भी पिटाई से हुई है, जैसा कि हमारे कुछ साथी बता रहे हो ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस पत्रकार साथी के लिए भी कुछ सोचें, उसके परिवार को भी मुआवजा दें और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दें। साथ ही इस पूरी घटनाक्रम में जो लोग दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन यहाँ अन्य भक्तों को लेकर बड़ा मन में एक टीस पैदा हो रही है। मैं लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, कई लोगों को मैं देख रहा था। कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो इस पूरे मामले को एक अलग रूप देने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। वो किसानों को किसान नहीं मान रहे, बल्कि हिंसक आंदोलनकारी, ऐसा आंदोलनकारी जो बिल्कुल हिंसा करने ही आया था, असलहों से लैस होकर आया था। ना तो वहाँ कोई असलहा ऐसे दिखे हैं, गाड़ी में आग लगा दी, बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। आग वगैरह ऐसे हादसों में जब लगाई जाती है तो माचिस सबके पास मिल जाती है।
और ज्वलनशील पदार्थ कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे असलाहों वाली बात भी अभी तक कहीं से सामने नहीं आई। स्थानीय प्रशासन वहाँ पर मौजूद था, जो लगातार टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि किसान वहाँ पर काले झंडे दिखाने या अपनी बात कहने के लिए पहुँचे थे। और उसके बाद ये जो हादसा हुआ वो लगातार राजनीति गरमाई है। उसके बाद सरकार पूरी तरीके से कटघरे में आ गई है। और वहीं मीडिया के लोगों का, जो बड़े अखबार हैं, ब्रांडिंग अखबार हैं, उनका भी चूतियावा मैंने कायदे से देख लिया है। वो लोग जो 10-10 लाख के ऐड छाप रहे हैं लगातार यूपी सरकार का, तो उनसे तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि बेटा तुम अच्छी चीज़ छापोगे। उन्होंने तो किसानों को सीधे सीधे बता दिया कि किसानों के उपद्रव में इतने मरे, किसानों ने उपद्रव किया, किसानों ने आगजनी की। हालांकि एक अखबार ने बहुत अच्छा भी लिखा है और कुछ और अखबारों ने किया। तो यहाँ सोशल मीडिया को भी मैं धन्यवाद करूँगा, जितने भी यूट्यूब्स हैं, पोर्टल्स हैं, ये लगातार लखीमपुर खीरी से जुड़े मामलों की सच्चाई को, फैक्ट को बहुत तेज़ी से सामने ला रहे हैं, जो लगातार हम लोगों के संज्ञान में और एक दूसरे के जरिए प्रसारित भी हो रहा है। यही वजह रही है कि सोमवार की नाइट में 9 बजे से लेकर तकरीबन रात 1 बजे तक पूरा सोशल मीडिया का जो सर्वर है डाउन था। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ भी नहीं चल रहा था। इसके पीछे भले ही ये बताया जाए कि सर्वर डाउन था, लेकिन हकीकत ये लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण है उसको लेकर ये पूरी चीज़ें हुई हैं। हालांकि ये एक मिथ्या भी हो सकता है। अब यहाँ पर सरकार और क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा मीडिया के उन भाइयों को साधुवाद है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लखीमपुर खीरी से जुड़े हर प्रकरण को सामने ला रहे हैं। और सोशल मीडिया फिर एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की या ऐसे लोगों की कलई खुलेगी जो लगातार हिंसा फैलाते हैं।